आज की वीडियो में हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से देखेंगे और उसको समझेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि YouTube पर अभी ऐसी क्लास किसी ने नहीं पढ़ाई है। ये क्लास यदि आपने बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देख ली तो आधे से ज़्यादा इंग्लिश आज ही सीख जाओगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। वो आज इंदौर जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो इंग्लिश होगा ही इज़ गोइंग टू इंदौर टुडे। पूनम बार बार इंदौर जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पर हम यहाँ पर बार बार की इंग्लिश देखेंगे तो बार बार के लिए अगेन एंड अगेन लगाएंगे तो इंग्लिश में होगा पूनम गोज टू इंदौर अगेन एंड अगेन। मोहन क्यों इंदौर रोज जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश में बनेगा व्हाई डज मोहन गो टू इंदौर एवरी डे। उसे इंदौर जाना ही पड़ता है। जहाँ पर भी सेंटेंस में कोई काम करना ही पड़े तो ऐसे सेंटेंस को हम हैज टू या हैव टू से बनाते हैं तो इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज टू गो टू इंदौर। हो सकता हो वह इंदौर गया हो। इस वाले वाक्य में अनिश्चितता बताई गई है तो जब भी ऐसे वाक्य आए तो हम माइट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में होगा ही माइट हैव गॉन टू इंदौर। वो शायद इंदौर गया हो। इस वाक्य में कोई कार्य होने की संभावना है तो हम मे हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे तो देखते हैं ही मे हैव गॉन टू इंदौर। लगता है वह इंदौर गया होगा। जब भी सेंटेंस में लगता है आता है तो लगता के लिए सीम का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। देखते हैं सेंटेंस। इट सीम्स ही हैज गॉन टू इंदौर। उसे इंदौर जाना ही होगा। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और इसमें कार्य की अनिवार्यता बताई गई है तो हम विल हैव टू मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो देखते हैं इस वाक्य का इंग्लिश में ही विल हैव टू गो टू इंदौर। उसे इंदौर जाने की जरूरत है। देखो इस वाक्य में हिंदी की में वर्ब है जरूरत जिसके लिए हम इंग्लिश में नीड का प्रयोग करते हैं और दूसरी वर्ब का टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो देखते इस सेंटेंस की इंग्लिश ही नीड्स टू गो टू इंदौर। मैं इंदौर जाने ही वाला हूँ। जब सेंटेंसेस में कोई काम होने ही वाला हो तो होने वाला के लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश होगा आई एम अबाउट टू गो टू इंदौर। वो इंदौर जाकर ही मानेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करके ही मानता है तो इसके लिए हम ही मानेगा के लिए अग्री ओनली का प्रयोग करेंगे और जाकर के लिए आफ्टर गोइंग लिखेंगे तो देखते हैं इसको भी इंग्लिश में ही विल अग्री ओनली आफ्टर गोइंग टू इंदौर। वो कल इंदौर जा सकता था। जब भी वाक्य में कोई काम हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है ऐसा बोध हो या वाक्य में सकता था हो तो यहाँ पर हम कुड हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे तो देखते हैं ही कुड हैव गॉन टू इंदौर येस्टरडे। उसे इंदौर जाना चाहिए। इस वाक्य में सलाह दी गई है और जब भी सलाह दी जाती है तो शुड से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। देखो सेंटेंस ही शुड गो टू इंदौर। उनको इंदौर जाना चाहिए था। इस सेंटेंस में चाहिए था आया है। जब भी चाहिए था सेंटेंस में आए तो शुड हैव मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो देखते हैं सेंटेंस दे शुड हैव गॉन टू इंदौर। ते इंदौर गया हुआ है। इस वाक्य में वर्ब है हुआ तो इस हुआ के लिए हम भी वर्ब का थर्ड फॉर्म बिन का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश में होगा ही हैज़ बीन इन इंदौर सिंस येस्टरडे। वो सोमवार से इंदौर जा रहा है। यह वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ बिन या हैव बिन का प्रयोग करके मेन वर्ब में इंग लगाएंगे और सिंस या फिर लिख कर समय का उल्लेख करेंगे तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज़ बिन गोइंग टू इंदौर सिंस मंडे। राम के कहने पर मोहन इंदौर गया। इस वाले वाक्य में दो वाक्य है और दोनों ही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं जो एक कंजक्शन से जुड़े हैं तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वेंट टू इंदौर एज राम सेड। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए।